ये तो ऐसा ब्रेकअप है कि ब्रेकअप भी कर लिया और एक्स भी नहीं होने दे रहे हैं। नहीं, देखिए, ये सवाल इसलिए आज के दिन में वाजिब है कि जब हम एक अनप्रेसिडेंटेड लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम पैसा बांट रहे हैं और कोई एजेंसी उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, एक ऐसी लड़ाई जहां पर खुलेआम लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसी ताकतों से जब हम लड़ रहे हैं तो अगर कोई पीठ में छुरा घोंपने का काम करेगा तो सवाल तो उस पर उठेंगे। और आप आरोप लगाइए ना, आप मुद्दे उठाइए, आप एंटी नेशनल अगर कहते हैं तो फिर सवाल तो उठेगा कि इसी एंटी नेशनल व्यक्ति से आप दिल्ली में अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार क्यों करा रहे थे लोकसभा में, आप चंडीगढ़ में क्यों अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करा रहे थे? जब आपको जरूरत है तब सही है, और उसके बाद आप देशद्रोही कह देंगे, एंटी नेशनल कह देंगे, कोई बेसिस है उस चीज का? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से आई हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए किसी को एंटी नेशनल कह देंगे तो सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। सवाल इस बात को लेकर के हैं कि जब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक आर पार की लड़ाई दिल्ली में लड़ रही है तो बीजेपी के किसी भी गलत एक्शन पे सवाल उठाने की बजाय, आपने सुना साहिब सिंह वर्मा पे कांग्रेस के इतने नेताओं ने तो नहीं बोला जितना एंटी नेशनल जिस जोश के साथ इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को कह दिया। क्या हमने राहुल गांधी जी को एंटी नेशनल कभी कहा? क्या हमने इनके किसी नेता को एंटी नेशनल? आप मुद्दों पे आरोप लगाइए, हमने कब कहा आप चुनाव मत लड़िए? आप चुनाव लड़िए ना, लेकिन आप अपने मुद्दों पे चुनाव लड़िए। आपको आरोप लगाना, राजनीतिक आरोप लगाइए, आप हमारे नेता को एंटी नेशनल कहेंगे और फिर ये उम्मीद करेंगे कि गठबंधन भी बना रह सकता है, तो मुझे लगता है ये बात वाजिब नहीं है। मेरे एक सवाल का जवाब बस प्लीज दीजिएगा। आपकी शिकायतें हो सकती हैं, आपकी नाराजगी हो सकती है, अभी अभी आप दोनों अलग हुए हैं, राहें जुदा हुई हैं, तो बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, लेकिन ये तो बताइए ना सर, कोई भी राजनीतिक दल जब चुनावों में जाता है या चुनाव लड़ता है, आप अपना भी बताइएगा और बाकी सब उनसे भी पूछ लूंगी, तो हारने के लिए चुनाव लड़ते हैं क्या? आपके तमाम नेता हारने के लिए चुनाव लड़े थे क्या? हरियाणा में आप हारने के लिए मैदान में उतरे थे या गोवा में हारने के लिए उतरे थे? मैं ये कह रहा हूं, हमने कब कहा? बाकी स्टेट्स में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव लड़े हैं ना, अलग अलग कई जगहों पे लड़े हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपनी मर्यादा की सीमा जब लांघेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी स्क्रिप्ट लिख के आपको दे रही है, सिर्फ इसलिए अगर आप चुनाव लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मदद पहुंचाना है, भारतीय जनता पार्टी के पास आज दिल्ली में ना चेहरा है, ना वो अपनी लिस्ट फाइनल कर पा रहे हैं, ना उनके पास मुद्दे हैं, और कांग्रेस तो ना 3 में ना 13 बहुत तेज है। तो आप अगर अभी तक ईडी सीबीआई क्या करने वाली है ये आपको पता होता था, अब तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कितनी साठगांठ है ये भी आपको पता है। बहुत ही स्ट्रांग सोर्स है आपके अनुराग जी, ये तो मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन मैं तो सर आपके नेता के बयान पर सवाल पूछ रही हूं। हर बार सच निकले। अरे अगर संदीप दीक्षित साहब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, वो नई दिल्ली से ताल ठोक रहे हैं, तो कहां बीजेपी से जोड़ रहे हैं उन्हें? ये कह रहे हैं आप कि राहुल गांधी हराना चाह रहे हैं केजरीवाल साहब को? नहीं, देखिए, 10 साल तक विश्राम करने के बाद अगर कोई व्यक्ति अचानक से एक्टिव होता है और एक स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं और नई दिल्ली से अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो संदीप दीक्षित जी को आपने सुना कि वो प्रवेश वर्मा जी के बारे में कितना एग्रेसिवली बोले? या उनकी यूथ कांग्रेस की टीम ने कोई एफआईआर दर्ज कराई क्या प्रवेश वर्मा जी के खिलाफ? या एंटी नेशनल बोला क्या प्रवेश वर्मा जी को? वो तो काला धन बांट रहे हैं, उनको तो एंटी नेशनल कहें तो बात समझ में आती है, लेकिन उनके बारे में नहीं बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल अगर बोलेंगे तो ये मुकाबला ज्यादा चलेगा नहीं। लेकिन उनकी दोस्ती किसी और से भी नहीं होने देंगे। दिल्ली यूनिट जो कांग्रेस पार्टी की है, इस किस्म के पार्टनर हैं आप कि आपने तो दोस्ती तोड़ दी, लेकिन उनकी दोस्ती किसी और से भी नहीं होने दें। दोस्ती तोड़ी तो तोड़ी, लेकिन आलोचना का आपने मौका भी नहीं देंगे। बीजेपी के दोस्त हैं सर, आप आलोचना का मौका भी नहीं देंगे अब कांग्रेस को? क्या आप आलोचना भी नहीं कर सकते? क्योंकि आप तो हमारे दोस्त रहे, आपको तो दोस्ती का धर्म निभाना है। भले ही आपने उनको टाटा बाय बाय कर दिया, सबसे पहले तो आप ही ने ऐलान किया था ना कि हम आपसे अलग हैं। उनके पास पूरा मौका है आलोचना करने का, लेकिन मुखौटे से बाहर आके करना पड़ेगा।